बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग जो पहले दिन से कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ सूरह कुरैश के लश्कर में शामिल होकर चल रहे हैं, उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो दुनिया में जहाँ कहीं भी हों, अमलियात की जुस्तजू हो, रूहानियत को पाने की ख्वाहिश हो, सलासिल के ज़िक्र और अस्कार की तालीमात पे अमल करने का उनको शौक़ हो और वो करना चाहते हों और वो उसको हासिल करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और वो आम लोग जो किसी न किसी मसाइल में गिरफ़्तार हैं, परेशान हैं किसी न किसी ऐसे मामलात में कि जो चाहे ज़ाहिरी अमराज़ हों चाहे रूहानी अमराज हों, और उसके हल के लिए वो हमारे साथ हमारे ख़ानवादे से जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया सिलसिला सोहरवर्दिया तारीक़िया शाज़लिया में एक बार फिर कामयाब रमज़ान के सीज़न 3 एपिसोड 19 में खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है। जो लोग अमलियात के शौकीन हैं और जो लोग अमलियात के इस रास्ते में मेरे साथ साथ चल रहे हैं, आज की ट्रांसमिशन उनके लिए बहुत अहम और ख़ास है, और ख़ासकर वो लोग कि जो अमलियात सीखना चाहते हैं, जो अमलियात के बारे में जानना चाहते हैं, और उनको ऐसे तरीक़ेकार की तलाश है कि जिसके ज़रिए उन लोगों के मसाइल को हल कर सकें, कि वो रूहानी मुअल्लिजीन के जो लोगों का इलाज और मुआलजा करते हैं, जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं और उनका इब्तिदाई स्टेज है, वो यकीनन मेरे साथ चलने वाले जितने लोग हैं, मैं चाहता हूं कि वो उनको एक एक तरीक़ेकार करके मैं सब कुछ उनको सिखाऊं, उनको समझाऊं। मेरे शागिर्दों ने मुझसे चौकी के अमल के बारे में मुझसे पूछा था कि हज़रत अमल चौकी के बारे में बताएं कि चौकी क्या होती है, कैसे लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है, और उसके क्या तरीक़ेकार होते हैं, और अमलियात की दुनिया में अमल चौकी की क्या अहमियत है। क्या हर अमल की अलग चौकी होती है या फिर कुछ ख़ास ही अमल होते हैं जिनकी चौकी होती है। क्या इस चौकी के ज़रिए हम कोई शैतान जादूगर, कोई काला इल्म करने वाला जादूगर, हम उसके नाम की चौकी लगा सकते हैं। क्या हम चौकी के ज़रिए उस जादूगर के अमल को हम बांध सकते हैं, कैद कर सकते हैं। क्या हम चौकी के ज़रिए हम शरीर और शयातीन जिन्नात को जो लोगों को तंग और परेशान करते हैं, क्या हम उनको कैद कर सकते हैं। अमल चौकी की क्या खुसूसियत है, अमल चौकी क्या आम अमल से हटकर है, कोई अलग है, क्या इसको लोगों ने राज में रखा है, क्या अमल चौकी हर किसी को नहीं बताया जाता। आज की ट्रांसमिशन में आपके इन तमाम सवालों के जवाबात दिए जाएंगे, और आपको अमल चौकी में तालीम करूंगा। आज वो अमल चौकी कि जो खास सिर्फ और सिर्फ कैद करने के लिए बेताज बादशाह के अमल के मुतरादिफ उस कराया जाता है, कि कहा जाता है कि अमलियात की दुनिया में, अगर मैं अमलियात की दुनिया की अगर मैं बात करता हूं, चाहे वो अमलियात नारी हो चाहे वो नूरी हो,
चाहे वो सिफली हो, चाहे वो अलवी हो, चाहे वो सुलेमानी करनी कमाटी हो, चाहे वो कोई भी अमलियात हो, चाहे वो हिंदुआनी अमल हो, चाहे वो मिस्री अमल हो, चाहे वो अफ्रीकी अमल हो, चाहे वो कबाला के अमल हो, उन सब को सिर्फ एक अमल चौकी के, जिसको कहा जाता है कि ये बेताज बादशाह है, कि जो तमाम अमलियात को अपने अंदर सल्ब कर लेती है और ख़त्म करने की कुव्वत रखती है। ऐसा अमले चौकी कि जो हर किस्म की, यहाँ तक कि मसान की चौकी के बारे में कहा जाता है कि जादुओं के मामले में मसान की जो चौकी होती है वो सबसे ख़तरनाक और हाई पावर की होती है। और जो आज का मैं अमल बताऊंगा वो उसको ऐसे तोड़ देती है कि जैसे मसान को तोड़ देती है। ये अमल चौकी मसान को तोड़ देता है, शयातीन की कमर तोड़ देता है, जादूगरों को नाक को चने चबवा देता है। और ऐसा अमल चौकी जो आज से पहले मैंने अपने किसी भी मुरीद को, किसी भी शागिर्द को तालीम नहीं किया, आज ऐसा अमल चौकी मैं आपको बताऊंगा और उसके तरीकेकार मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा और खुद प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि क्या क्या सामान की हमें ज़रूरत पड़ती है और किस सामान के ज़रिए हम कैद करते हैं, किस सामान के ज़रिए हम करेंगे। आप लाइव देखेंगे अपनी आंखों से। सबसे पहले अमले चौकी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा खजाना, कि ऐसा राज जो मैंने आज से पहले किसी को नहीं बताया और ना किसी को मैंने समझाया, लेकिन आज के दौर में इसकी अशद जरूरत है। सबसे पहले मैं चौकी के बारे में बात करना चाहूंगा कि चौकी मुख्तलिफ होती हैं। अगर अमलियात की दुनिया की अगर बात करता हूं तो 4 कोनों की को चौकी कहा जाता है, लेकिन चौकियों की मुख्तलिफ इकसाम हैं। कुछ चौकियां 5 खानों की होती हैं, कुछ चौकियां 7 खानों की होती हैं और कुछ 11 खानों की होती हैं और कुछ 7 सितारों के मानिंद होती हैं। और एक खास चौकी जिसको चौकी सुरैया कहा जाता है कि उस सुरैया की चौकी होती है। और सुरैया चौकी के अंदर कितने कोने होते हैं, ये मुख्तलिफ अमाल के जरिए किए जाते हैं। लेकिन जिस अमल को कहा जाता है कि इस अमल के जरिए आप हर चौकी को लगा सकते हो, हर चौकी को तोड़ सकते हो, हर चौकी को खत्म कर सकते हो, सिर्फ एक अमल से। ऐसा नहीं कि अगर कोई नादेली कर रहा है तो नादेली के जरिए चौकी कर लेगा, कोई चहलकाव कर रहे तो चहलकाव के जरिए चौकी कर लेगा, कोई सूर्य कुरैश कर रहे तो सूर्य कुरैश के जरिए चौकी कर लेगा। हर अमल किसी न किसी चीज के अंदर अपनी महारत रखता है, वो स्पेशली उसी के लिए होता है। आज दुनियाए अलवी अमलियात में मैं आपको वो चौकी का अमल बताऊंगा जो सिफली के अमल को खत्म कर देता है। यानी कि वो जादूगर कि जिसने चाहे किसी भी किस्म के हिंदुआनी चौकियों पर उबूर रखता हो, कोई हिंदू योगी हो, कोई हिंदू जोगी हो, कोई पंडित हो, कोई गुरु हो, और उसने भैरू की चौकी की हो, शोकाबीर की चौकी की हो, शेख सद्दू की चौकी की हो, काली की चौकी की हो, मसान की रानी की चौकी की हो, अगिया बैदाल की चौकी की हो, हनुमान की चौकी की हो, कलवी की चौकी की हो, भैरू की चौकी की हो, अशोकाबीर की चौकी की हो, कमाल की चौकी की हो, तमाम, यानी कि अगर 1000 गुरु मिलकर मुख्तलिफ चौकियों से अमल करते हो और आपके पास सिर्फ ये एक अमल चौकी का हो, वो एक अमल चौकी का उन तमाम अमलियात पर गालिब आ जाता है। क्योंकि ये वो चौकी का अमल है जो बुजुर्गों के सीने का राज है। और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इस अमल चौकी के जरिए, इस अमल चौकी के जरिए
हिंदुस्तान के अंदर जो चौकियां अपने उरूज पर थी उसको तोड़ने का सबसे बड़ा सहरा इसी अमले चौकी के सर जाता है। यानी कि बर्रे सगीर पाको हिंद हो, उसके इर्द गिर्द के तमाम ममालिक हों, या फिर दूर दराज कोई यूनान का जादू हो, मिस्र का जादू हो, याद रखना जहां लफ्ज जादू आता है वहां पे उसके जो चेले होते हैं ना, वो चौकियां उनकी ऐसी होती हैं कि जैसे इंसानी जिस्म के अंदर दिमाग की हैसियत होती है, दिमाग की अहमियत होती है। जादू भी अपना एक वजूद रखता है, जिस तरीके से इंसान अपना वजूद रखता है, और इंसान के इस वजूद के अंदर कि जिसको कहा जाता है कि हमारे इंसानी वजूद के अंदर हमारा दिमाग की हैसियत बादशाह की तना है, कल्ब उसके वजीर के मानिंद है, बिल्कुल इसी तरीके से वो वजूद जो जादू रखता है कि जो हकीकत पर मुबनी है, उसके बारे में अगर कहा जाए, उस वजूद का अगर कोई सुल्तान है, कोई वजीर आजम जिसको कहा जाता है, तो वो है अमलियात चौकियां। और ये इतनी खतरनाक होती हैं कि इंसान को गिरने में सेकंड भी बहुत दूर की बात होती है। यानी कि अगर सेकंड जो पल है, जिसको हम एक पल कहते हैं, ढाई का अमल तो छोड़ दें, वो तो 2.5 मिनट की जाके बात है, 2.5 घंटे की जाके बात है। एक पल के अगर हम 1000 हिस्से किए जाएं और उस एक हिस्से को अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो उस रफ्तार से चौकी किसी भी शख्स को ऊपर से नीचे गिराने में लम्हा नहीं लगाती। जितनी भी सिफली की चौकियां हैं, जितने भी कालो जादूगर करने वाले चौकियों के अमल पे महारत रखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अगर डरते हैं, अगर उनकी कोई मौत है, तो वो अमल चौकी है जो बुजुर्गान दीन ने अपने सीने में रख के उन खास लोगों को तालीम करा कि जो बाकायदा तौर पर अमलियात की दुनिया के बेताज बादशाह रहे। आज मैं मियां हुजूर के सीने का एक राज आपको बता रहा हूं, जो हमारे दादा यासीन उस्ताद रहमतुल्लाह अलैह आपने तालीम किया था। मियां हुजूर फरमाते हैं कि हमारे जो दादा उस्ताद यासीन थे, उन्होंने इस अमल के जरिए अपने आप को मनवाया था। यानी कि जब आपने ये अमल चौकी जब की थी ना, उस वक्त के जो अमलियात में अपने आप को शहनशाह समझते थे, जो ये कहते थे कि हमने बहरों को, हमने मसान की रानी को, हमने मरगट की रानी को 30-30 साल, 40-40 साल, 90-90 साल अपने पास ऐसे रखा है कि जैसे तुम और मैं हैं। उनकी कमर तोड़ी तो सिर्फ चंद लम्हों में। अंधेरा कितने ही क्यों ना हो, जब रोशनी की एक किरण होती है, माचिस की एक तीली जलती है या कहीं रोशनी की नूर की किरण फूटती है, तो पूरा रोशन आ जाता है। क्यों? क्योंकि कुरान कहता है कि वकुल जाउल हक्कल व हक्कल बातिल, और कहो हक आया बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिट जाने वाला है। तो अमले चौकी की क्या खासियत होगी। और ये चौकी का जो अमल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर 2 क्वालिटियां रखता है, 2 खासियत, 2 खुसूसियत हैं इसकी। सबसे पहली कि जितने भी शरीर जिन्नात हैं, जितने भी शयातीन जिन्नात हैं, जिनका जिक्र हुआ है, जिनका वजूद आज भी कायम है, चाहे वो किसी भी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हों, उसको कैद करने की भरपूर सलाहियत रखता है। कहते हैं कि जब तुम अमल चौकी पे उबूर हासिल कर लेते हो, जब तुम अमल चौकी कर लेते हो, तो तुम्हारी रसाई हैकल सुलेमानी तक आसानी हो जाती है। यानी कि जो चौकी का अमल जो मैं बता रहा हूं ना, कैद करने के लिए, बांधने के लिए, ऐसा नायाब है कि इसमें आप हर किस्म के शयातीन, जिन्नात, खबीस, चुड़ैल, आसेब सबको कैद कर सकते हो, बांध कर सकते हो, सिर्फ इस अमल के जरिए। इस अमल के जरिए अगर किसी इंसान के वजूद के अंदर
कोई चुड़ैल है, कोई आसेब है, कोई शरीर जिन्नात घुसा हुआ है, उसको निकाल कर कैद कर सकते हो। आज हम ये सीखेंगे। इसके अलावा अगर किसी के वजूद में ना हो और आसेब ज़्यादा कोई घर हो, कोई महल्ला हो या कोई गांव हो कि जिसमें कोई ऐसा मकाम हो कि जहाँ पे आसेबी दरख्त हो, जहाँ पे कहा जाता है ना कि ये आसेबी दरख्त इसके करीब नहीं जाते रात में, ये आसेबी घर है, इस घर के करीब से कोई गुजरता नहीं है। इस अमल के जरिए उस जो घर के अंदर है ना, उसको हम किस तरह निकालते हैं, फिर वो तरीकेकार मैं आपको समझाऊंगा। इस अमल के जरिए होगा। अभी मैं आपको वजूद के अंदर से निकालने के तरीकेकार समझाऊंगा। उसके बाद आपको अगर किसी के घर के अंदर है तो उसको किस तरह हम कैद करते हैं। और दूसरी बात याद रखिएगा कि अगर घर के अंदर है तो उसको निकालना किस तरह होगा। और जो जादूगर है, और अच्छा एक बात याद रखना, जो जादूगर होते हैं ना, जब वो शयातीन जिन्नातों की मदद लेकर जब वो किसी के ऊपर हमला आवर करते हैं, जब किसी पर मुसल्लत करते हैं, तो उसको किस तरह इस चौकी के जरिए निकालेंगे, इससे ये भी किया जाता है। और एक ख़ास बात इस अमल की ये है कि जिस तरह इंसानों के अंदर जादूगर होते हैं ना, इसी तरीके से जिन्नातों के अंदर जादूगर होते हैं। यानी कि जादू ये सिर्फ इंसानों में नहीं है, ये जिन्नातों में भी है। कौम जिन्नात में भी जादूगर हैं। और जो जिन्नाती जादूगर को जो कैद करके जो अमल किया जाता है ना, वो इंतहाई दर्जे का खतरनाक होता है। और इस अमल चौकी के जरिए आप जिन्नात जादूगर के अमल को बांध सकते हो, जिन्नात पंडित को बांध सकते हो, उन जिन्नातों को बांध सकते हो जो बाकायदा तौर पर जादू करते हैं इस अमल के जरिए। वो अमल चौकी क्या है मैं आपको दिखाता हूं और आपको समझाता हूं उसके तरीकेकार। पहले अमल चौकी समझ लें, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे। आइए बस समझ पे, ये अमल चौकी जो है आपके स्क्रीन पर मौजूद है। आइए बस समझ, इसको कहा जाता है कि ये जिन्नात जादूगर के अमल को कैद करने की चौकी का अमल ऐसा ख़ास अमल है कि ये अगर आपके हाथ लग जाए तो इसके ज़रिए आप हर काम आसानी के साथ कर सकते हो। कैद करने के लिए, किसी का अमल बांधने के लिए। अमल क्या है? औज़ु बिरब्बि मिन कुल्लि शर्रिल जिन्नि व शयातीन व मिन शर्रि सहरि व साहिरीन इन्नहुम यकीदूना कायदम वाकिदूना कायदा फमाहिलिल काफिरीन अमलहुम रवीदा। ये अमल वो अमल है जो ख़ुद हमारी ख़ानदानी बयास का अमल है। सबसे पहले जो आमिलीन हैं, जो रूहानी मुअल्लिज हैं, जो ये मेरे साथ चल रहे हैं इस सफ़र पर और अमलियात सीख रहे हैं, इस ट्रांसमिशन में मैं सिर्फ एक तरीक़ेकार आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। बाकी जो दूसरे जो प्रैक्टिकल जो मैंने बताया उसको करना है वो फिर वक्तन फ़वक्तन मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये चीज़ें प्रैक्टिकली तफसील से मैं ताक हीलिंग लेवल 3 के अंदर मैं ये चीज़ अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ। और ख़ासकर मेरे वो ताक हीलिंग लेवल 3 के स्टूडेंट्स वो भी इस चीज़ को नोट कर लें, वो भी इनके काम, ये इम्पोर्टेंट है, ये काम आनी है इनके। अब हमने सबसे पहले क्या करना है? अब यकीनन हमने किसी भी चीज़ को उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए पहले हमने थोड़ी सी खुद इस पर रियाजत करनी होगी। हमने सिर्फ और सिर्फ ये अमल 40 दिन अमल करना होगा। अब ये नहीं कि अमल डॉक्टर साहब ने दे दिया, अमल आपके हाथ में लग गया, आप बस करने बैठ गए, सामान लगा के, जैसे डॉक्टर साहब ने सामान मंगाया था, सामान लाया, वो काम करने शुरू कर दिया, जबकि आपने इसका अमल नहीं किया। सबसे पहले हम इसका अमल करेंगे। इसके अमल का तरीका क्या है? इसके अमल की जो तादाद है वो 366 है, यानी कि 366, और 40 दिन का ये अमल है। 366 इसकी तादाद है और 40 दिन का अमल है। और परहेज़ के साथ ये अमल करेंगे। इसका परहेज़ तर्क जलाली होगा। ये अपनी बयाज में, अपनी डायरी में नोट कर लें इस अमल को। जब ये आप 40 दिन मुकम्मल कर लेंगे, फिर आप इसको चाहे अपने विर्द में रखें, चाहे आप इसको इतनी ही क्वांटिटी में रखते रहें। एक तरीक़ेकार ये है इसका। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि इसको आप 40 दिन में 1.25 लाख कर लें। 40 दिन में 1.25 लाख नहीं करते, आप इसको 120 दिन में 1.25 लाख कर लें। 120 दिन में 1.25 लाख नहीं करते तो 360 दिन में इसको 1.25 लाख कर लें।
ये आसानी के लिए। लेकिन वो लोग कि जो लोग ये चाहते हैं कि उनके इर्द गिर्द, जैसे मेरे पास कॉल आई फ़लाँ ममालिक से कि वहाँ पे वो कहते हैं कि कुछ फितने ऐसे हैं कि जो इस तरीके से इंसानों को, लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जादू के ज़रिए, अमल के ज़रिए, हिंदुआनी अमल कर रहे हैं कि अगर आपके घर के करीब कोई जादूगर हो, आपके महल्ले में कोई जादूगर हो, वो लोगों का ईमान से खेल रहा हो, वो लोगों का ईमान बर्बाद कर रहा हो, कि मुसलमान लोग उसके पास जा रहे हों अपने सिर्फ चंद काम के एवज, तो इस अमल के ज़रिए आप उस जादूगर का अमल बंद कर सकते हो, कैद कर सकते हो। वो जादूगर, ये बात मैं खुद दावे से कह सकता हूं कि जिसका आप अमल बांधोगे ना, वो आपके समझ लेंगे दर के चक्कर लगाता रहेगा। मैं उर्दू फरमाते हैं कि जब मैं यहाँ न्यू कराची से जब मैं कोरंगी गया था, और उस वक़्त कोरंगी के अंदर एक जादूगर था जिसका नाम था साईं सुबह, और वो ऐसा था कि वो अपने हाथ में ऐसा कलेजा रहता था, आज से तकरीबन 40 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। वो ऐसा बकरे का, गाय का कलेजा हाथ में रखता था और वो अमल पढ़ता था अपना चौकी का, और वो ऐसे हाथ से मसलता था, उसमें से खून बहने लगता था, और वो खून किसका था? किसी इंसान के लिए जो करता था। मानी कि इंसान को मारने में वो इतनी देर लगाता था अपने अमल के ज़रिए। मेरा उर्दू फरमाते हैं कि जब मैंने उसके अमल को कैद किया था, उसके अमल को जब मैंने बांधा था ना, तो मैंने इस अमल चौकी के ज़रिए किया था कि मुझे तन्हाई में बताया था और मुझे समझाया था, सिखाया था कि तुम किस तरह लोगों के ईमान को इन जादूगरों से बचाओगे। कि वो जादूगर कि जो लोगों को नुकसान पहुंचाएं, तुम किस तरह लोगों से हिफाजत करोगे उस शैतान से। और इस ही अमल के ज़रिए, ये अमल 20 साल पहले मैंने किया था, 20 साल पहले। लेकिन अमल चौकी का बड़ा ख़ास तरीका है। अब आए, मैं अब आपको लेके चलता हूँ प्रैक्टिकल की तरफ। उसके लिए हमें सबसे पहले किन किन सामान की ज़रूरत पड़ेगी, मैं उस सामान के बारे में भी आपको बता देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं इसका तरीके का आसानी के साथ समझाता हूँ आपको, ताकि टाइम, मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं टाइम बचाऊँ, क्योंकि वक्त कम है। हम लोगों ने हांडी वाले अमल के तरीक़ेकार अच्छी तरह समझ लिए हैं और दूसरे तरीक़ेकार अच्छी तरह समझ लिए, लेकिन ये एक वो तरीक़ेकार है कि जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, किसी को कैद करते हैं, किसी शरीरी जिन्नात को उसके ज़रिए। और इसको कहलाता है कि मटका, ये कहलाता है तुलसमाती मटका, जो हम तैयार करेंगे। और अमल आपको मैंने बता दिया, अमल आपके सामने वादे। बेटा मुझे वो सामान उठाओ कुंडे वाला। ठीक है, अच्छा ये सामान हमने कुछ आधा यहाँ रखा है। अच्छा, अब आप थोड़ी कोशिश करना पड़ेगा कि अब सामान पहले आप नोट कर लें कि हमें सामान की क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास इस वक्त सामान के अंदर जो मौजूद, जो सामान की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले है मिट्टी का मटका। मिट्टी का मटका हमने इतना बड़ा लेना है, या अब इससे थोड़ा सा बड़ा भी ले सकते हो, जिससे आसानी के साथ मिल जाए। ये पूरा पैक है, यहाँ से पूरा पैक है। ये यहाँ पे छोटा सा मटका कहलाता है ये, ठीक है। हम इसके अंदर शैतान जिन्नात को कैद करने के तरीक़ेकार मैं आपको समझाऊंगा, किस तरह वजूद से उतार कर हम इसके अंदर कैद करके, इसको बंद करके, हम इसको जलाएंगे नहीं, हम कैद किस तरह करेंगे, और फिर इसकी अलामतें क्या होंगी, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ज़ाहिर होंगी, फिर वो आपको मैं बयान करूँगा, ठीक है। मिट्टी का हमने ले लिया। और दूसरी चीज़ हमें जो लेनी है वो है गोबर, जिसे हम ओपले कहते हैं ना, गोबर जो खाद के अंदर मिलाई जाती है, जो अक्सर पौधों के अंदर मिलाती है, हमने वो गोबर लेना है, ठीक है। गोबर भी हमारे पास मौजूद है। अच्छा, तीसरा हमने लेना है एक मुर्ग। अभी तो मैं आपको सारा सामान रख के मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जब आप काम करेंगे तो आपको मुर्गे की ज़रूरत पड़ेगी। मुर्गी ले लेंगे या एक मुर्गा ले लेंगे सदके के लिए, आई वह समझ में। आपने एक मुर्गा भी रख लेना है अपने पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने लेना होगा काले रंग का धागा,
ठीक है। धागा आपने लेना होगा। अब जैसे हम किसी मरीज़ के ऊपर कोई शरीर जिन्नात है, आई बस समझ में, तंग परेशान कर रहा है, आपने फलीते जला लिए, आपने फलीते मल के जला दिए, उसको फ़ायदा नहीं हो रहा। वक्ती तौर पे फ़ायदा होता है, फिर दोबारा आ जाता है। अब लोग कहते हैं ना कि हम किसी का उतार कर देते हैं, वो दोबारा लौट आता है, तो उसकी क्या वजह है? देखिए, याद रखिएगा कि जब हम किसी का उतार करते हैं ना, तो ये शरीर जिन्नात जो होते हैं ना, धोखा देते हैं कि जब हम उनके वजूद के अंदर उस आग को मुंतकिल कर रहे होते हैं जो उसकी आग को जलाता है, तो वो अपना शरीर उसका इंसान का शरीर छोड़कर निकल जाता है। जब निकल जाता है तो इंसान समझता है कि इसको आराम आ गया, वो चला गया, लेकिन कुछ दिन सही रहता है, वो फिर वापस लौट आता है। जब तक उसकी हिद्दत उसके वजूद में कायम रहती है, वो उससे दूर रहता है। जो जो हिद्दत कम होती चली जाती है, कि जिस तरीके से चिराग जब जलता है ना, जब चिराग बिल्कुल एंड पर आता है, बिल्कुल धीमा 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 होकर बुझ जाता है। जब बुझ जाता है तो फिर अंधेरा हो जाता है। जब वो फिर अंधेरा हो गया तो वो फिर आ गया। इस वजह से बार बार आता है। लेकिन ये अमल जिसको हम बाकायदा पकड़ कर कैद करते हैं, आई बात समझ, वो तरीक़ेकार मैं आपको समझा रहा हूँ आज के दिन, और ये सामान इसलिए मैंने आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, अब काला धागा आपने लेना है। अब मरीज़ है ना, अब मरीज़ के ऊपर के आपने नाप के ना, आपने 7 तार 11 तार जो भी है, अब उसको खींच के ना उसके धागा बना के रख लें, जैसे हमने ये बना के ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है। सही है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, नमक लेना है। ठीक है, नमक सॉल्ट जो घरों में यूज़ होता है वो ये हमने रखा हुआ है। आई बस हमने राई लेना है नमक के साथ, ये हमने राई लेना है, राई ले ली। अच्छा, अब हमने करना है, ये सामान हो गया। अच्छा, एक सामान का स्टेप ये है और दूसरे सामान का स्टेप है कुंडे का, क्योंकि जब हम इसको तैयार करेंगे, जब इसमें पूरा कैद कर देंगे, फिर हम कुंडा तैयार करेंगे, फिर कुंडे में रख के फिर क्या करेंगे वो मैं समझाऊंगा। अभी मैं एक तरीके का स्टेप सामान का समझा रहा हूँ, दूसरे सामान का तरीके का स्टेप मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब हम चलते हैं कि अब हमने करना क्या है। सबसे पहले हमने करना ये कि मैं आपको स्क्रीन पर बता दूं कि हमने सबसे पहले कुछ तुलस्मात लिखना है। ठीक है, कि जो जिनका ताल्लुक किसी भी मखलूक को, कि जो इंसान को नुकसान पहुंचाती है, ज़र पहुंचाती है, तकलीफ़ पहुंचाती है, उसको कैद करने की पूरी सलाहियत है। ये 10 हुरूफ हैं। आई बस समझ में। सबसे पहले हम यहाँ ये करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हमने जिस तरीके से फलीदा सुलेमानी में हमने वो 7 कर लिए। अब हम इसको लिखेंगे ठीक है, पहले मैं लिख लूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, असाफन, सालन और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां आ गया, सालू सन। अच्छा, आप पहले ये चीज़ समझ लें इस चीज़ को थोड़ा सा, कि जिस तरीके से फलीता सुलेमानी में लिखा हुआ है अबरसा, सबरसा, सारसा, सईसा, अखनूसा, खनसासा बिन सासा। अच्छा, जब हम फलीता सुलेमानी में जो लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है सीन से। ठीक है, लेकिन जब हम किसी चीज़ को कैद करते हैं तो हम स्वाद का इस्तेमाल करते हैं, हम स्वाद की तस्कीर करते हैं, स्वाद की तासीर से हम मदद लेते हैं। जब हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो हम सीन लगाते हैं, और जब हम किसी चीज़ को कैद करते हैं, मुक़ीद करते हैं जगह, उसको बंद कर देते हैं, बंदिश लगा देते हैं, तो हम उन हुर्फ़ों का इस्तेमाल करते हैं स्वाद से। जैसे
हमने ये पहले ये देखें, ये देखो भाई, ये थोड़ा करीब करो, मैं समझाता हूँ उसको। ये थोड़ा सा कैमरा, हाँ सही है, अब समझ में आ रहा है। अब ये देखें, ये पूरे 7 हरूफ यहाँ पे तुलस्मात आ गई है, ठीक है। उसके बाद अबरसा ये स्वाद से है, ठीक है। अब सबरसा ये स्वाद से है, ये भी स्वाद से है। सारसा ये भी स्वाद से है। सईसा ये भी स्वाद से है। अखनूसा ये भी स्वाद से है। अच्छा, खनसासा बिन सासा ये भी स्वाद से है। अब ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 होगा। अब आएगा ये स्वाद है, असाफन, ठीक है। अलीफ स्वाद असाफन, सालन, ये स्वाद सा लाम जबरलन, सालन, सालूसा, सालूसन, ये 2 आ गए, ठीक है। ये 10 हुरूफ हैं, ये 10 समझ लें कि वो राज हैं इस अमल के जो किसी भी चीज़ को अगर कैद किया जाता है ना, जब उसके ऊपर ये लिख दिया जाता है तो मजाल है कि कोई बड़े से बड़ा जादूगर भी जो ना इसको निकाल सके, इसको आज़ाद करा सके। कोई बड़े से बड़ा जादूगर किसी भी शरीर जिन्नात को या अपनी जो उसकी ज़िंदगी भर की मेहनत थी, जब उसको आप कैद करते हो ना, तो वो उसको भी निकालने की पावर से कुव्वत नहीं रखता। ये जहन में रखना। ये समझ लें कि ये वो 10 हुरूफ हैं कि जिन 10 हुरूफों ने इस जो तमाम मखलूक़ात हैं जो शर पहुँचाती हैं इंसान को, और वो शर और ज़र पहुँचाती हैं जो जादू के ज़रिए होता है, शैतानों की मदद के ज़रिए होता है। जब हम किसी को कैद करते हैं, जब हम ये हुरूफ हम लिख देते हैं ना, ये हम लफ्ज़ लिख देते हैं, तो इसकी बरकत से वो चीज़ बाहर नहीं निकल सकती। ये समझ लें कि जिस तरीके से हम दरवाज़ा बंद करके ताला लगा देते हैं, अब ताला खुलेगा तो अंदर से कोई आज़ाद होगा, ये समझ लें उसका ताला है ये। आई बस समझ में। बाज़ लोग कहते हैं कि जो हैकल सुलेमानी है ना, उसके दरवाजे पे जो उसकी कुंजियाँ हैं, जो उसके ताले की जगह हैं, उस पर भी बाकायदा तौर पे ये हुरूफ लिखे हुए हैं उसके ऊपर। अब हमने करना क्या है, अब हम तरीक़ेकार समझ लेते हैं। हमने ये मिट्टी की हांडी ले लेनी है, ये मटका ले लेना है, आई बस हमें ये इसका ढक्कन ले लेना है। अब हमने करना ये है कि इसके ऊपर यहाँ पर ये बीच में इस सकोरी जो उसका ढक्कन है, इसमें हम लिखेंगे 15 का नक्श। यह हमने लिख लिया 15 का नक्श। याद रखना, इसमें कोई भी काम खिलाफ शरा नहीं है। आई बस समझ में। और अब इस हांडी पे हम यहाँ पे यही हुरूफ लिखेंगे, अबरसा स्वाद वाला, ठीक है। सबरसा, सारसा, सईसा, अखनूसा, खे नून स्वाद सा, खनसारसा, खनसारसा बिन सासा, ठीक है। ये 10 हरूफ ये हो गए। अब ये आ जाएगा असाफन, अलीफ स्वाद और फे, सालन, सालन स्वाद अलीज़बसा लाम वाव। बाकी मैं इसकी PDF भी आप लोगों को सेंड करवा दूंगा इंशाअल्लाह ताला। और जो लोग कम्युनिटी मेरी ज्वाइन किए हुए हैं, उन सबको सारे PDF मिल जाएंगे। उसका तरीक़ेकार पूरा, इसकी तस्वीरें, इसका मेथड, इसकी पढ़ाई, इसका अमल, सब कुछ कम्युनिटी में अपलोड करवा दूंगा मैं। डिस्क्रिप्शन में भी कम्युनिटी मौजूद है, आप वो कम्युनिटी भी ज्वाइन कर लें ताकि आप तक भी सारे तरीक़ेकार बआसानी पहुँच जाएँ, ठीक है। अंदर हमने कुछ नहीं लिखना, ठीक है। हमने इस मटके के ऊपर ये पूरी अपने इबारत लिख दी है, पूरे हुरूफ लिख दिए हैं, ठीक है, पूरे। और इसके ऊपर हमने यहाँ पे 15 का नक्श बना दिया है। अब हमने करना क्या है, ठीक है। ये एक हांडी, इसको एक मटके को तो यहाँ साइड में रखो,
ठीक है, ये मटका हमने तैयार कर लिया, सही है। अब मटका हो गया। अब हमने करना ये है कि इसी को हमने एक पर्चे पे लिखना है, इसको एक पर्चे पे लिखना है हमने, ठीक है। एक पर्चे पे लिख लेंगे हम, और पर्चे पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हमने इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, अब अबरसा सबरसा सारसा सईसा अखनूसा खनसा साबिन सासा, ठीक है। आसाफन सालन सालूसन, ये हमने एक पर्चे पे ये लिख लिया, एक पर्ची पे, ठीक है, लिख लिया। अब हमने करना है कि मरीज़ हमारे सामने मौजूद है, ठीक है, पेशेंट हमारे सामने बैठा हुआ है। हमने ये मरीज़ के पूरे बदन से मल दिया, ठीक है, मरीज़ के पूरे बदन से मल दिया, और मल कर हमने ये हांडी में डाल दिया। अच्छा, हमने हांडी पहले तैयार कर ली, हमने लिख लिया, सारा सब कुछ कर लिया। और अच्छा, अभी पढ़ाई नहीं की जाएगी इन सामान के ऊपर। आप ये सोच रहे हैं ना कि पढ़ने को नहीं बताया कुछ, अभी पढ़ना नहीं, अभी सिर्फ आपने अपने विर्द में रखना है। जो अमल चौकी है ना, आप सिर्फ और सिर्फ उसको अपने विर्द में रखोगे, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने विर्द में रखना है। ये काम के दौरान किसी से बात नहीं करना, आपने कलाम नहीं करना, आपने सिर्फ पढ़ते रहना है ला तादाद। और जब ये सामान पूरा तैयार हो जाएगा ना, फिर इस पर पढ़ाई करना होगी जो तादाद है। आपने इसको अपने विर्द में रखना है, उसको पढ़ते रहना है। आपने मरीज़ के जिस्म से मलकर आपने ये फलीता अंदर जैसे हांडी में मैं डाला है, हांडी के अंदर मैंने डाल दिया। अब होगा ये कि हम मरीज़ के बाल, जो हमने मरीज़ के थोड़े से बाल काटेंगे, थोड़े से बाल काट के हम इसमें रख देंगे। जैसे मिसाल तौर पे ये इसके अंदर हमने मरीज़ के बाल काट के रख दिए, ठीक है। अब हमने करना क्या होगा कि हमने इसके अंदर, ये हांडी है ना, इसके अंदर ये गोबर है, ठीक है, गोबर को हमने इसके अंदर डाल देना है। ये देखें, इस तरीके से हांडी के अंदर डाल देना है गोबर को। हमने इसको डाल दिया, सारा डाल देंगे, थोड़ा 1 सकोरी के बराबर हो, इसको हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद हमने जो मुर्गा है ना, रखा हुआ ना, हमने उसको ज़िबा करना है, और मटके ज़िबा करके जो मुर्गे का खून है वो उसमें हांडी के अंदर आ जाएगा, इसके अंदर मटके के अंदर आ जाएगा, ठीक है। मुर्गा काट के इसका खून हम इसमें डाल देंगे, सही है। हमने वो डाल दिया, ये डाल दिया। अब काम आता है हमारा कि जो हमने काला धागा उठाना है। अब यहाँ से आपकी पढ़ाई शुरू होगी, यहाँ से आपकी पढ़ाई शुरू होगी। अब आपने पढ़ना शुरू करना है। ये आपने तैयार करके रख दिया, इसमें गोबर डाल दिया, खून डाल दिया, खून डालने के बाद फिर अब हम पढ़ने शुरू करेंगे। अब हमने करना क्या है, अब हमने इसको मरीज़ के बाल ये रखे हुए, अब हमने इस धागे के अंदर जो ना 7 गिरहाएँ लगानी है, नहीं 10 गिरहाएँ लगानी है हमने, ठीक है। हमने वो हुर्फ जो 10 हुर्फ थे ना, 10 हुर्फ लिखे ना, अब हमने 10 गिरहाएँ लगानी है। करना क्या होगा, अब यहाँ से हमारी होगी पढ़ाई शुरू, ठीक है। अब हमने ऐसे तरीके से करके ये करना है, ठीक है, और 10 मरतबा हमने अमल पढ़ना है अपना, ठीक है। अमल हमने 10 मरतबा अपना अमल पढ़ना है। जैसे मिसाल तो हमने अमल पढ़ने शुरू करना है, औज़ु बिरब्बिल मिन कुल्लि शर्रिन जिन्न से लेके हम जब आएंगे रवैदा तक, तो हम यहाँ से एक मरीज़ का बाल उठाएंगे, और उस मरीज़ के बाल को ये देखेंगे थोड़ा थोड़ा, मरीज़ के बाल इसमें रखेंगे और इसको ऐसे बंद कर देंगे, ऐसे ऐसे बांध देंगे। एक बाल इस गिरह के अंदर मरीज़ का बंद हो गया। इस तरीके से 10 गिरहाएँ लग जाएंगी, और हर गिरह पे 10-10 मरतबा ये अमल पढ़ा जाएगा। ये आपने पूरी 10 गिरहाएँ लगा दी, एक हो गया। ये मिसाल के तौर पे ये हमने दोबारा दूसरी गिरह लगाई, फिर हमने 10 बार अमल पढ़ा और बाल उठाया, इसको बस रखा, ऐसे दम कर दिया, ये 10 हो गई, 2। इसी तरीके से फिर हमने दोबारा गिरह लगाई, गिरह लगाने के बाद बाल उठाया, फिर हमने 10 बार वही अपना अमल पढ़ा और ऐसे बंद कर दिया। इस तरीके से 10 गिरहाएँ पूरी लगा देंगे आप लोग, सही है। 10 गिरहाएँ लगा दिया आपने, ये इधर आपने ऐसे करके रख दिया है, ठीक है। अब आपने लेना है नमक और राई,
ठीक है। नमक और राई आपने इसको मिला लेना है। नमक के साथ राई को मिलाओगे तो इसकी तासीर अलग हो जाती है, तासीर बदल जाती है इसकी, कि जैसे हमने ये अमल नमक के अंदर ये बना लिया इसका। अब हमने सारा सामान तैयार कर लिया, अब हमारे पढ़ाई शुरू हो गई। अब जब ये राई है ना, अब हम उठाएंगे राई को अपने हाथ में, अपने हथेली पे रखेंगे नमक के साथ, अपने सीधे हाथ पे। अब हम मरीज़ के बिल्कुल सामने होकर बैठेंगे ऐसे करके, जैसे मरीज़ सामने बैठा हुआ, मैं इधर बैठा हूँ, मरीज़ ऐसे बैठा हुआ, मैं ऐसे बैठ गया। अब मैंने वही अमल जो मेरे विर्द में था, मैंने इसको 10 मरतबा पढ़ा, इसमें दम के ऐसे मुट्ठी बंद कर ली। आई बस समझ। अब मैंने उस मरीज़ की आंखों में देखा, आंखों में देख के मैं यही अमल पढ़ूंगा अपना 10 मरतबा, खाली 10 मरतबा ये अमल पढ़ूंगा। मरीज़ के ऊपर से पूरा ऐसे लेके, जैसे मरीज़ बैठा हो ना, ऐसे पूरा से 10 मरतबा उतारूंगा और ऐसे करके दम करूंगा, और यही मेरी नियत होगी। और ये उठा के फिर मैं उसको मटके में डाल दूंगा इस तरह के। ये एक मटके में डाल दिया। अच्छा, ये ढक्कन ढक दूंगा, फिर ढक्कन अभी नहीं हटेगा, अब ढक्कन ढका रहेगा। फिर मेरा उससे कलाम चल रहा होगा, फिर मेरा उससे बात चल रहा होगा। फिर मैं दोबारा ये उठाऊंगा राई और नमक, फिर मैं इस तरीके से करूँगा, फिर मैं इस पर 10 बार पढ़ के दम कर दूंगा, फिर मैं उसकी तरफ देख के 10 बार पढ़ूंगा, तो उससे कलाम कर रहा होगा। आई बात समझ। उसके बाद फिर मैं उसके बाद दम करूँगा, फिर ये हल्का सा ढक्कन उठा के इसको हल्के से ऐसे बंद कर दूंगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद वो चीखेगा, वो चिल्लाएगा। जब आप ये 3 तक पहुँचोगे ना, जब 3 चुटकियाँ उठा के उसको ऊपर से उतार के जब इसके अंदर डालोगे, वो चीखने शुरू कर देगा। वो कहेगा कि मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ, मैं अब तंग नहीं करूँगा। वो आपको झूठी तसल्लियाँ देगा कि मैं मुसलमान हूँ, वो झूठी तसल्लियाँ देगा कि मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाता हूँ, मैं चला जाऊँगा, क्योंकि उसको पता है कि अब मेरा काम होने वाला है। जब किसी को पता हो ना कि किसी की सदाए, किसी की उम्र कैद होने वाली हो, तो फिर वो हर हरबे अपनाता है, सच भी बोलेगा, झूठ भी बोलेगा, सब कुछ बोलेगा। आई बात समझ में। तो आपने अपना काम पूरा करना है। 3 में वो ऐसी हरकत करने शुरू कर देगा कि बस उसको फिर 3-4 लोग मिलकर पकड़ेंगे। अच्छा, उसके वजूद से वो निकल नहीं सकता, क्योंकि जब आपने ये अमल करने शुरू करा, जब आप अपने विद में पढ़ रहे थे ना, तो वो उसके वजूद के अंदर गिरहें लग रही थी। जब उसके वजूद के अंदर गिरहें लग रही थी ना, तो वो उसके वजूद से नहीं निकल सकता। जब आप 3 दफ़ा इसके ऊपर डाल के जब इस तरीके से करोगे ना, तो वो भड़क उठेगा। जब 5वीं पर आप आओगे तो वो नीम बेहोश होने लगेगा, जैसे कोई गुनूदगी की हालत में नहीं आता, वो ऐसी हालत में आ जाएगा। आई बस इस तरीके से आप 10 मरतबा 10 चुटके उठा के 10-10 बार पढ़ के उसके ऊपर से उतार के जब डालोगे ना, जब 10वां डालोगे ना, उसके बाद जब आप ये बंद करोगे तो वो बेहोश हो जाएगा, वो बेहोश हो जाएगा। अब बेहोश हो गया, अब आपने करना ये है कि जब आपने इसको ऐसे करके बंद कर दिया। अच्छा, आप इसको ऐसे भी बंद कर सकते हो, हम ऐसे बंद करते हैं अमूमन। ऐसे आपने बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद इसको आपने उठाना नहीं है, इसको हरगिज़ नहीं उठाना। अब करना ये है कि आपने आटा गूंदना है, जो आटा होता है ना, अब आपने आटा पूरा इसके ऊपर लगा देना है। ऐसा गूंदा हुआ आटा पूरा इसके ऊपर लगा के इसको पूरा पैक कर देंगे। ये पूरा पैक हो गया, इसको पूरा आटा लगा के ऐसे बंद कर दिया, ये पूरा हो गया। एक स्टेप आपका कंप्लीट। अब इसमें आपको हल्की बहुत वाइब्रेशन नज़र आएगी। जिस तरीके से इंसान के ऊपर हम नफ्स पे हाथ रखते हैं ना, हमें नफ्स धड़कती हुई फील होती है। नफ्स का वजूद हमारे अंदर है ना, जब हम हाथ रखते हैं तो धड़कती फील होती है। जब आप इसके ऊपर यहाँ पे हाथ रखोगे ना, तो आपको ऐसी धड़कन महसूस होगी इसी मटके में से। अब वो चीज़ उसके वजूद से निकल गया शरीर जिन्नात, अब मुंतकिल हो गया कहाँ पर, मटके के अंदर। इसको आपने पूरा पैक कर दिया। अच्छा, अब क्या करना है आपने, अब आ जाते हैं हम दूसरे सामान की तरफ। ये सामान हमारा एक स्टेप हो गया कंप्लीट। अब ये स्टेप उठा लो सारा यहाँ से ना, ताकि मैं दूसरा स्टेप समझाऊँ। अब इसको नहीं छेड़ना है आपने, इसको एज इट इज़ रखे रहने देना है आपने। ये सारा सामान यहाँ से उठा लो। अब हम आ जाते हैं दूसरे सामान की तरफ। अब हम बनाएंगे कूंडा। कूंडा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब कूंडे का सामान आप लिख लें। ये धागा अभी रखा हुआ है मेरे पास, ये मैंने यहाँ रखा हुआ है क्योंकि ये बंधेगा, सही है, आखिर में बंधेगा। होना क्या है, अब कूंडा के सामान क्या है, हमने एक मिट्टी का कूंडा ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर हमने रखी हुई है मेहंदी, ठीक है, मेहंदी रखी हुई है। हमें चाहिए मेहंदी, पान का एक पीस और 5 लड्डू,
लड्डू बेसन के हों, मोतीचूर के हों, कोई से भी लड्डू हों, 5 लड्डू हमें चाहिए होंगी। और हमें 5 इसमें वो चाहिए लौंग, और 5 हमें चाहिए इलायची। ये 3 और 2 5, ये इलायची हो गई। सही है। अब हमने करना क्या है, इस हांडी को नहीं छेड़ना। अभी ये समझ लो कि ये मटका ये बंद है, इस मटके के अंदर किसी का वजूद है। ठीक है। अब हमने करना ये कि हमने अपना सबक 10 दफ़ा पढ़ना है। 10 दफ़ा पढ़ने के बाद हमने इसके ऊपर ऐसे अप्लाई कर देना है। ये देखें, किसके ऊपर? पान के ऊपर। किसको अप्लाई करना है? मेहंदी को। अब चौकी के ज़रिए किस तरह कैद किया जाता है, अब लोगों को इसके बारे में इल्म होगा। और मैं चाहता हूं कि जो कुछ हमने अपने बुज़ुर्गों से सीखा अमलियात के रास्ते में, और वो रास्ता जो सीधा रास्ता है, और इसको हमने ऐसे करके लगा देना है। जैसे ठीक है, हमने इसको ऐसे मेहंदी लगा देना है। सही है, पत्ते पर। मैं चाहता हूं कि आसान और सहल तरीके से समझाऊं। उसके बाद हमने ये पान इसको किस में रख देना है? कुंडे में। ठीक है। अब ये सामान रखा हुआ, हमने हर इलायची एक उठाई, एक दफ़ा पढ़ा। ठीक है, हमने इसके अंदर रख दिया। किसके अंदर? पान के ऊपर। ये हमने एक एक करके पढ़ के रख दिया इसके अंदर, और ये भी हमने इसके अंदर पढ़ के रख दिया। अब ये देखें, ये पान आ गया, इसके ऊपर मेहंदी लगी हुई है, इसके अंदर इलायची डाल दी, लौंग डाल दी। आई बस समझ में। और हमने लड्डू पे दम कर दिया, लड्डू पड़ दिया, और ये कुंडा रखा हुआ है। कुंडे पे कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस हांडी की तरफ, इस मटके की तरफ, जो हमने मटका तैयार किया है, तुलसमाती मटका। अब ये जो डोरी है, ये जो बांधा हुआ है हमने, जो गिरहा लगा के, ये देखें, ये डोरी है ना। अब हम इसको इसके अंदर, जब ये आटा लग गया, पैक हो गया, अब हम इसको इसके अंदर बांध देंगे। इसको ऐसे करके पूरा इसको हमने ऐसे लपेट दिया। याद रखना, और यहाँ पे हमने जब गिरहा लगाएंगे ना, तो एक दफ़ा पढ़ के ऐसे करके गिरहा लगा देंगे इसमें। ये अपने मटके पे गिरहा लगा दी। अब ये यहाँ पे कैद है, ये बंद है, यहाँ पे आटा लगा हुआ, ये पूरा पैक है। सही है। अब ये पूरा तैयार हो गई है। क्या तैयार हो गया? कि जिसको हमने कैद किया है इस हांडी के अंदर। अच्छा, ये क्यों रखा है और ये क्यों रखा है, वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। अब ये हर लड्डू पे हमने पढ़ के इस पर रख दिया है। अब हम क्या करेंगे? अब हमने करना ये कि इस मट्टी का जो मटका है, ये हमने कुंडे में रखा है। आए बस। और लड्डू हमने इधर फैला दिए। अब लड्डू कहीं भी चले जाए, उसका कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। और हमने पान का पेड़ा इसके अंदर ऐसे रख दिया। सही। अब ये देखें, ये पूरा ये तैयार हो गया। ठीक है, पूरा ये तैयार हो गया। ये तैयार होने के बाद हमने लाल कपड़ा लेना है। ठीक है, कोई भी कपड़ा लेना है, और कपड़े को इससे ढक दें, कि जैसे कोई चीज़ ढक दी जाती है ना, इसको ऐसे करके हमने ढक दिया। ढकने के बाद फिर हमने 40 मरतबा यही सबक पढ़ना है, और उस पर दम कर देना है, हिसार कर देना है। बस इसको हम ले जाएंगे किसी वीरान जगह पर, और तकरीबन ज़मीन में 5 से 6 फीट खड्डा खोदेंगे। 3 फीट खोद लें, 3.5 फीट या 4 फीट, जो भी हो, खड्डा खोदें, और इसको अपने एज इट इज़ उसके अंदर रखना है, और कपड़ा इसके ऊपर रखना है। आई बस समझ में। और साइडों में मिट्टी डाल के और इसको पूरा बंद कर देना है। ये जी हो गया पूरा कैद। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब हमने मटके के अंदर उसको कैद कर दिया, तो फिर हमें कुंडे की ज़रूरत क्यों पेश आई? यहाँ सवाल ये पैदा होता है। उसकी वजह ये थी कि जब हमने इस चीज़ को कैद कर दिया, अब यकीनन इसको बचाने के लिए 10 शयातीन आएंगे। अब वो जादूगर, वो जिन्नात जादूगर के, अच्छा, उनको मालूम होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ दफन है। वो अपने इल्म के ज़रिए, अपने जादू के ज़रिए पता लगा लेते हैं। तो ये जो लगता है ना कुंडा, आई बस समझ में। अब ये कुंडा इसकी करता है हिफाजत। किससे? वो जो इसको बचाने आते हैं, जिसको निकालने आते हैं, इसको आज़ाद करने आते हैं। ये बिल्कुल महफूज हो गया। अब सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस चीज़ को कोई आज़ाद कर दे यहाँ से। अब उसके वजूद में भी दाखिल नहीं होगा। ये एक तरीक़ेकार जो मैंने आपको समझाया है, इसमें मुझे इतना देर लगा, लेकिन ये वो तरीक़ेकार है जो किसी के शरीर से जिन्नात निकाल के कैद करते हैं। अभी जलाया नहीं है। जलाने के तरीके तो आपने बहुत सुने होंगे,
बहुत बताए होंगे, मैंने भी जिन्नात के जलाने के तरीके बताए हैं, लेकिन कैद करने का तरीका इस तरीके से कैद किया जाता है। अब इसके अंदर बाकायदा वाइब्रेशन, अच्छा आप अगर करोगे आपको तो मालूम होगा, उसके घर वाले भी उसके ऊपर हाथ रखेंगे ना तो उनको महसूस होगा कि जैसे कोई वाइब्रेशन है। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ था कि खून निकलने लगा था इसमें से, जब हमने एक का काम किया था। ये भी बहुत पुरानी बात है, लेकिन वो कोई मसला नहीं है, आई बस समझ में। तो बस ये पूरा इसको पैक करके इसको आपने दबा के इसको ख़त्म कर देना है। उसके बाद जब आप ये काम कर लें, अब वो मरीज़ अपने होश में आ जाएगा, आप उसको यही अमल पढ़ के इसको दम करके दे दें, आई बस समझ के इसको पानी पिलाएं। अच्छा, उसको फिर कमज़ोरी लाहक हो जाएगी, थोड़ा बहुत उसको फीवर हो जाएगा, जिस्म दुखेगा उसका, जिस्म दुखने के बाद उसके साथ थोड़ी बहुत ये कैफियत रहेगी, उसके बाद जाके वो उससे निजात पाएगा। मतलब ऐसा नहीं, अब ऐसा होता है ना कि जैसे इंसान कोई शदीद बीमारी से उठा है, अब शदीद बीमारी से उठा है, बीमारी से तो ठीक हो गया, अब डॉक्टर क्या कहते हैं, भाई इसकी खिलाई पिलाई करो, उसको अच्छा खिलाओ, फ्रूट खिलाओ, सब कुछ खिलाओ, चहलकदमी कराओ, बाहर निकालो ताकि सेहतमंद हो। ये इसी तरीके से कि जब इंसान के जिस्म के अंदर से शरीर कोई चीज़ निकलती है ना, तो वो इंसान के जिस्म को लागर कर देती है, ऐसा लागर कर देती है कि उसका उठने का भी दिल नहीं करता। उसके बाद फिर आपने वही इसको पानी 3 दिन तक पिलाते रहना है। और अगर आप चाहो, जब देखो 3 दिन में तबीयत उसकी बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, वो बेहतरी की तरफ आ रहा है, तो ठीक है। अगर आपको लगे कि 3 दिन में बेहतरी की तरफ नहीं आ रहा है, बिल्कुल लागर मुस्तकिल लेटा हुआ है, तो यही चीज़ जो मैंने लिखवाया है ना आपसे, ये चीज़, ये देखें, ये दिखाओ, ये जो ये आप उस पर लिख कर इसके जिस्म से मलकर उसको जलाएं, वो फ़ौरन उठ के बैठ जाएगा, उसकी जो कमज़ोरी होगी ना वो दूर होने लगेगी। अभी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक तरीक़ेकार समझाया है, अमल चौकी के ज़रिए आपने मटकी तैयार करके इसके अंदर शरीर जिन्नात को, शयातीन को, खबीस को कैद करने का। अच्छा, अब इसके ज़रिए, इसी अमल के ज़रिए, ये सिर्फ एक तरीक़ेकार मैंने आपको समझाया है। अब हम आगे जाके क्या सीखेंगे कि जो जादू होता है, हम उस जादू को उतार कर, अब जादू या तो मरीज़ के ऊपर से उतरेगा, या घर के ऊपर से उतरेगा, या किसी रास्ते से उतरेगा, आई बस समझ में। तो फिर जो घर के अंदर जो चौकी लगाई जाती है ना, फिर वो उसके लिए हमें चाहिए होती है एक लकड़ी का टुकड़ा चाहिए, उसके ऊपर बनाएंगे, फिर उसके ऊपर वो काम रख के करेंगे। उसका तरीक़ेकार बिल्कुल अलग है, फिर मैं वो भी इंशाल्लाह सिखाऊंगा, वो भी। अच्छा, ये सब कुछ मेरे जो ताक हीलिंग के स्टूडेंट्स हैं ना, जो ताक हीलिंग मुझसे मेरी ज़ेरे निगरानी में सीख रहे हैं, ये सब कुछ वो कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं ये सब कुछ। अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहो तो अभी एडमिशन ओपन है, बाद में ईद के बाद फिर कोई शिकायत ना करे कि हमें नहीं लिया, या हमसे नहीं हुआ, या फिर हमसे गलती हो गई। तो ईद के बाद फिर फौरी इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। फिर घर के अंदर से भी आसेब निकालने के, उसको कैद करने के तरीक़ेकार मैं सिखाऊँगा इसी में। और फिर जिस्म से जब हम किसी चीज़ को निकालते हैं, तो क्या हम जब उस नेगेटिविटी को निकाल रहे हैं, किसी के वजूद को निकाल रहे हैं, तो क्या हमारी आंखें उसको देख सकती हैं? ये सवाल होता है ना यहाँ पर। बिल्कुल, क्योंकि आप कैद उसी को करते हो जिसको आप देखते हो। जलाने में तो आप आंख बंद करके जला दोगे, अब पता नहीं जला नहीं जला, या आधा जला भाग गया, या पूरा जल गया, या जला ही नहीं। लेकिन कैद करने के लिए आपका उसको आपको बिल्कुल सामने देखना ज़रूरी होता है। और इस अमल की, ये जो अमल है ना, जो ये अमल ख़ास, ये जो मेरे हाथ में जो मैंने तुम लोगों को अमल दिया है, इस अमल की ये तासीर है कि ये आपकी उस बिनाई को रोशन कर देती है कि इंसान अपनी आँखों से भी ये मामला देखता है। ये तरतीब और तरीक़ेकार मैंने समझा दिया। यार मुझे कुछ हाथ साफ़ करने के लिए कुछ होगा? मेरा माइक ऑन है? ठीक है। अब भाई ये सारा सामान उठा लेना, ठीक है। अल्लाह अकबर। तो वक्त तो निकल गया है तेज़ी के साथ। अच्छा, वो लोग के जो लोग अमलियात की दुनिया में कदम रख चुके हैं, अमलियात सीख रहे हैं, सब कुछ तरीक़ेकार जानना है, याद रखना, मैं चीज़ दावे से बोल सकता हूँ, ये आपको किसी किताब में तरीके नहीं मिलेंगे। ये मुस्तनद तरीके हैं, ये
ये मुस्तनद तरीक़ेकार हैं ये, कि एक दफ़ा कर लेने से जो ना इंसान इससे निजात पा जाता है। मरीज़ सामने हो, सेकंडों का काम। अब मरीज़ यूएसए में हो, यूके में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, यूरोप में हो, अगर उसके साथ ये मसला है तो फिर वो कैसे करेंगे? फिर उसके लिए जो ना फिर 7 कोनों की चौकी लगाई जाती है। आई बात समझ में? 7 कोनों की चौकी लगाई जाती है और सामान रखा जाता है। अच्छा, उस मरीज़ की तस्वीर की ज़रूरत पड़ती है, उसके एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, उसके नाम और माँ के नाम की ज़रूरत पड़ती है। आई बात समझ में? फिर जब पढ़ाई की जाती है ना, तो फिर वहाँ से उस चीज़ को यहाँ पे मुंतकिल किया जाता है। जब वहाँ से यहाँ पे मुंतकिल किया जाता है तो उस चौकी में उसको कैद किया जाता है। फिर उस चौकी को समेट के बंद करके या तो उसको कैद कर दिया जाता है या फिर उसको जला दिया जाता है। अच्छा, अब मरीज़ नहीं है यहाँ पे, वो तरीका आप मुझे कब सिखाएंगे? अब लोगों के दिल में सवाल होगा ना, ये यकीनन लोग, तड़प है लोगों को इस चीज़ की कि भाई हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम लाहौर में हैं, अब कराची में मरीज़ है, अब वो नहीं आ सकता यहाँ पे, तो डॉक्टर साहब ये तो तरीका बताएं, उसका कैसे करेंगे? तो मैं वो तरीके भी आपको बताऊँगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह, जो जो वक्त करीब आता रहेगा। और ये तरीके खुदारा किसी से शेयर नहीं कीजिएगा, और ना वो लोग करना जो आम लोगों जो ये सुनकर कर बैठें, नहीं करना। इसके लिए सिर्फ इजाज़त लेना, और जब ये अमल करना हो तो मेरी तरफ से मेरे साथ चल रहे हैं, जो बाकायदा अमलियात की दुनिया में रख चुके हैं कदम, जो पढ़ रहे हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, ख़वातीन हैं, अब वो कहेंगे डॉक्टर साहब क्या ये हम अमल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। आई बात समझ में? ख़वातीन भी कर सकती हैं, मर्द हज़रात भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ख़वातीन करें तो मुझसे इजाज़त लेकर तरीके जानकर फिर ये काम करें। कोशिश करें कि 40 दिन पहले ये अमल मुकम्मल कर लें। 40 दिन पहले ये अमल मुकम्मल कर लें। आई बात समझ में? और वो भी तरीक़ेकार इंशाअल्लाह ताला मैं आपको समझाऊंगा। और जाहिर सी बात है, अब रमज़ान में आपको मालूम है वक्त बहुत मुख्तसर सा होता है, काम बहुत ज़्यादा हैं। अब मैं एक ही अमल के पीछे तो सारे अपना वो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये तरीक़ेकार पहुँच जाए, ये काम पहुँच जाए। तो मैं समझता हूँ आज का जो अमल चौकी का तरीक़ेकार है वो आपके समझ आ गया होगा। अच्छा, जो लोग वाकई परेशान हो, जिनके साथ ऐसे मामलात हों, जिनको घर के अंदर महसूसात होते हों या घर के अंदर मामलात वो हों, अगर वो अपने घर की तशख़ीस कराना चाहें, अपना इलाज कराना चाहें, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। आप इस नंबर पर अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिख कर हमें व्हाट्सअप कर दें। जब अगर अल्लाह न करे कोई ऐसी बात होगी तो आपको डिटेल बता दिया जाएगा। और वो लोग कि जो लोग बाहर मुल्क में रह के काम कर रहे हैं, तो मैं पर्सनली वो मेरा अपॉइंटमेंट ले लें, मैं उनको वहाँ भी उनको तरीक़ेकार समझा दूँगा। ज़रूरी नहीं कि मैं ख़ुद करूँ, आप मुझसे ये काम करवाएं। आई बस आप ख़ुद भी कर सकते हो। अगर आप वाकई काम करते हो, लोगों का काम करना जानते हो और आप ख़ुद मुतासिर हो गए, ये अमल चौकी वो अमल है कि जो रूहानी मौलिज है ना, जो अमल ख़ुद लोगों के लिए इलाज मुआलजा करते हैं, अच्छा उनके ऊपर भी पलटता है, ये वो भी मुतासिर होते हैं। तो अगर वो लोग ये अमल चौकी कर लेना तो ये हर पलटे हुए को कैद कर देता है। हर पलटे हुए को कैद करना, यानी कि एक होती है रुजत, रुजत को ख़त्म करना, यानी कि रुजत आई, कोई चीज़ आई, हमने दुआ करी, हमने कुछ अमल करा, वो ख़त्म हो गया, आपकी किस काम का हुआ? नहीं। अब वो चीज़ आप पर पलटी, यकीनन जो चीज़ आप पर पलटी वो आपसे ज़्यादा कुव्वत की मालिक होगी ना। अब वो जब आपकी ज़्यादा कुव्वत के मालिक है तो फिर आप उसको ज़ाया नहीं करना, फिर आप उसको कैद करना, और फिर मैं उसको इस्तेमाल करने के तरीक़ेकार समझाऊंगा आपको कि उसको फिर किस तरह सीधा किया जाएगा, किस तरह उससे काम लिया जाएगा। अगर कोई ऐसा होगा कि जो वाकई काम का होगा, हम उसको रखेंगे, उसको तरीक़ेकार समझेंगे, उससे काम लेंगे। अगर नहीं, शैतान होंगे और नुकसान पहुँचाने वाले होंगे, हम उसको जला के उसको कैद करके ख़त्म कर देंगे उसको। जो रुजत जब पलटती है तो यही जो चौकी होती है ना, ये उस रुजत को भी अपने अंदर जब्त कर लेती है, कैद कर लेती है। ये अमल बड़ा शानदार अमल है, बिल्कुल। 366 मरतबा 40 दिन मुकम्मल कर लें,
या फिर 40 दिन में 1.25 लाख कर लें, या फिर 120 दिन में 1.25 लाख कर लें। लेकिन ज़िंदगी अगर वफ़ा करे ना तो इसको कर लेना, तो इंशाल्लाह ताला इसके आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे, बहुत सब कुछ इंशाल्लाह ताला आपको, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो अब मैं कुछ कॉलें ले लेता हूँ, अगर इस अमल के मुतालिक कुछ सवाल पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अच्छा, आज घर में महफ़िल है हमारे, तो सब ख़ानदान वाले वहाँ जमा हैं। अभी मियाँ हुज़ूर की भी कॉल आ रही है मेरे पास कि तुम कहाँ रह गए, सब मौजूद हैं यहाँ पर। उनको पता है ट्रांसमिशन 11 बजे ख़त्म हो जाती है, तो 11:15 बज गए। तो आप लोग फिर ट्रांसमिशन में अब इसको अपने एंडिंग की तरफ लेके जाता हूँ। आप बस ज़िक्र लगा के आप ज़िक्र कर लीजिएगा। शाज़िली इस्लामिक सेंटर पर ज़िक्र मौजूद है, आप उसको क्लिक करेंगे, आप मेरे साथ ज़िक्र कर लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। तो बाकी आप अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिखकर आप हमें व्हाट्सअप कर दें इसी नंबर पे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मैं फिर आपसे मुलाकात होती है। अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।